नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरूआत करेंगे। इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर आयोजित किया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस साल 13 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी। यह कार्यक्रम पर्यावरण के लिए व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 8 विशेष गतिविधियों की पहचान की गई है। इनमें पौधरोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, अवशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, मैंग्रोव संरक्षण और बहाली, इको मार्ग, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा शामिल है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना कुल 4245 राउंड में की जाएगी। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 41 राउंड में वोटों की गिनती होगी, जबकि अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट पर 14 राउंड में ही मतगणना पूरी हो जाएगी। सभी केन्द्रों पर मतगणना के लिए 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केन्द्रों पर और बाकी निर्वाचन जिलों में 1-1 केन्द्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। 51,890 मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना के लिए मतगणना केन्द्रों पर 2,524 टेबल लगाई गई है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से देखे जा सकेंगे। सीमा सुरक्षा बल BSF आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश की सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और समर्पित भावना इसके उल्लेखनीय प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान भी BSF की भूमिका की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस विश्व भर में लोगों को HIV वायरस के प्रति जागरूक करने और इसकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है। इस बार विश्व एड्स दिवस का विषय है सामुदायिक नेतृत्व। सवाईमाधोपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में एड्स रोग के लक्षण, पहचान, उपचार और रोगियों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में बताया गया। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। भरतपुर में सुबह नर्सिंग कर्मचारियों के साथ नर्सिंग विद्यार्थी और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। बीकानेर में कल से एड्स जागरूकता अभियान शुरू हुआ। अभियान के तहत 15 दिनों तक बीकानेर शहर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बरसात हो रही है। बांसवाड़ा में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारां और झालावाड़ में हल्की बारिश हो रही है। बरसात से सर्दी का असर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोटा और जयपुर संभाग में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हुई। राज्य में कहीं कहीं घना कोहरा और सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस अलवर में दर्ज हुआ। आज बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, कोटा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं। आने वाले 2-3 दिन में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच आज भी प्रदेश में कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा और राजसमंद में भीम थाना सर्किल में बरार के पास कोहरे के कारण एक बस और ट्रक की टक्कर में 6 यात्री घायल हो गए। ये बस अहमदाबाद से जयपुर आ रही थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। ये मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।